तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जेईई मेंस का रिजल्ट आउट हो गया है और हम सब जानते हैं कि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जो एडमिशन हो रहा वो अब जेईई के रैंक पे ही हो रहा। इसलिए जो बिहार है, बिहार बीसीईसी, वो अपना गाइडलाइन जारी कर दिया है कि एडमिशन कैसे हो रहा। आइए देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबको देना चाहता हूँ कि बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए जेईई मेंस का कट ऑफ क्वालिफाई करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो आइए हम सब देखते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, जेईई मेन के स्कोर पर ही सूबे में एडमिशन हो रहा। मतलब सूबे बिहार में जेईई मेंस के स्कोर पर ही एडमिशन हो रहा। जेईई मेन जनवरी और अप्रैल दोनों का स्कोर कार्ड एडमिशन के लिए मान्य। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई बच्चा होता है जो जनवरी वाला मेंस देता है पर अप्रैल वाला नहीं देता है, कोई जनवरी वाला नहीं देता है पर अप्रैल वाला देता है। दोनों में से आप कोई भी जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिए हो वो उसका मतलब मान्य हो रहा, चाहे वो जनवरी वाला हो या अप्रैल वाला हो। बिहार में 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए अलग से कोई टेस्ट आयोजित नहीं हो रहे। बीटेक के करीब 10,000 सीटों पर जेईई मेंस के स्कोर पर ही एडमिशन हो रहा। जेईई मेन जनवरी और अप्रैल दोनों का स्कोर कार्ड एडमिशन के लिए मान्य हो रहा। जिसमें अधिक अंक हो रहा उसी के अनुसार स्टूडेंट बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप जनवरी का मेंस और अप्रैल का मेंस दोनों दिए हैं, जनवरी का मेंस में आया आपका 50 परसेंटाइल और अप्रैल में आ गया आपको 60 परसेंटाइल, तो ओवरऑल जिसमें आपका ज़्यादा हो रहा वही मान्य हो रहा। आवेदन की योजना पर काम चल रहा है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में रजिस्ट्रेशन और एडमिशन के लिए काउंसलिंग तिथि जारी हो जाएगी। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जो यूजीसी बोर्ड है वो अपना काम कर रहा है और अक्टूबर के पहले वीक में फॉर्म डालना, मतलब रजिस्ट्रेशन का फॉर्म डलाना हो रहा। शायद पिछले बार इसका फी 1200 रुपये था, इस बार भी मालूम कितना लगता है। उसमें आपको मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूजीसी अपना एक रैंक कार्ड जारी करता है। मतलब जितने बिहार में स्टूडेंट मतलब फॉर्म डाले हैं उसी से हिसाब से वो अपना रैंक कार्ड जारी करता है। फिर उसी के बाद सीट अलॉटमेंट, मतलब कॉलेज सिलेक्शन होता है, काउंसलिंग होता है, जिसमें आप कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं, उसी के अनुसार फिर सीट अलॉटमेंट होता है। इसके लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बीसीईसी तैयारी कर रहा है। विभाग ने कहा कि एडमिशन के लिए इंटर में परीक्षा अथवा डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 45% अंक प्राप्त करना जरूरी है। वही आरक्षित श्रेणी के लिए 40% अंक जरूरी है। मतलब बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कम से कम 12th बोर्ड में जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 45% मार्क्स होना चाहिए। पीसीएम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, मतलब टोटल मिला के कम से कम 45% तो होना ही चाहिए। और अगर आप SC ST में आते हैं तो उसके लिए 40%। जो मेन के स्कोर पर कॉलेज का हो रहा आवंटित। जेईई मेन स्कोर पर 38 इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन हो रहा है। इसके लिए बोर्ड रजिस्ट्रेशन के लिए तिथि जारी करेगा। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो रहा है, जैसे जो 12th का लिविंग सर्टिफिकेट है उसको, मतलब लिविंग सर्टिफिकेट को आप उसका फ़ोटोकॉपी निकाल के उस पर अपना साइन कर दीजिए। उसे कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड। 10वीं और 12वीं का ओरिजिनल मार्कशीट एवं सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी के साथ, कास्ट सर्टिफिकेट एवं सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी के साथ। अगर आप जनरल हैं तो जनरल के लिए तो कास्ट नहीं लगता है। अगर EWS से आप आ रहे हैं तो EWS भी चाहिए। आधार कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड का जीरोक्स कॉपी, 6 से अधिक पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो, 2 स्टाम्प साइज भी, मतलब वो फ़ोटो वही दीजिएगा जो जेईई मेंस में आप दिए थे। ईयर गैप वाले स्टूडेंट को देना हो रहा एफिडेविट। जी थैंक यू।